हेलो हाय नमस्कार, कैसे हो मेरे साथियों। मैं राजदास आप सबका स्वागत करता हूं इंडिका एकेडमी। तो फाइनली मैंने अपना पहला वीडियो अब यूट्यूब पे स्टार्ट कर दिया है। मैं पिछले कुछ समय से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं और हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग मुझे जानते भी हो, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, मैं काफी समय से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इससे पहले मैंने एनटीपीसी में स्कोर किया है, कैट में स्कोर करा है, सीजीएल में स्कोर करा है और पिछले 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मैंने जीडी, एमटीएस, सीजीएल, एनटीपीसी और बहुत सारे एग्जाम्स को मैंने क्लियर कराया है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, आज का जो मुद्दा है, आज का जो मोटिव है, हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी के बारे में, जो कि है 2026 में जो अभी होने वाले एग्जाम से उस पे। और उसके लिए हमने आपका एक शानदार सा पीपीटी तैयार करके रखा है, जो आज हम लोग देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, सेकंडों में कैसे हम लोग जल्दी से सॉल्व करते हैं और बिना देरी किए हुए हम लोग आते हैं अपने पहले क्वेश्चन। देखो 20 क्वेश्चन है, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। पहला क्वेश्चन देखोगे कैसे लगाना है ये देखना। हम कहेंगे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, वो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देखोगे कह रहे एवरेज एज ऑफ 48 स्टूडेंट इज 22। आपको सर 48 स्टूडेंट का एवरेज एज कितना है? 22 है। 22 तो ये सम हो जाएगा। और उसके बाद कह रहे हैं एक टीचर बढ़ गया तो कितने स्टूडेंट हो गए? स्टूडेंट प्लस टीचर मिलकर 49 हो गया। अब यहाँ पर 49 और अब एवरेज कितना बढ़ गया है? तो कहोगे सर 22 से 23 हो गया। 22 से कितना हो गया? 23 हो गया, 23 हो गया। अब यहाँ से डिफरेंस निकालकर आप सिंपली माइनस करके आप निकाल सकते हो कि टीचर का उम्र कितना होगा। लेकिन ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। हम क्या कहें कि देखो हमने देखा कि सर यूनिट डिजिट सब जगह अलग अलग है, तो हम क्यों ना यूनिट डिजिट से ही सिर्फ यूनिट डिजिट के साथ ही हम लोग कंपेयर करके देखें। क्योंकि 8 दूनी 16 यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। 9 या 27 यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। अच्छा 6 में क्या जुड़ा होगा कि 7 आएगा? तो आप कहोगे सर 1, यानी वही आंसर होगा जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। बहुत आराम से कर सकते थे, 1 सेकंड में कर सकते थे इस क्वेश्चन को। ठीक है, 1 सेकंड में। ये सब लिखने का कोई जरूरत ही नहीं, ये सब लिखने का कोई जरूरत ही नहीं। और एक बात और बता दूं कि आपने जेडी का जितने भी क्वेश्चन देखोगे ना, जितने भी क्वेश्चन देखोगे, खासकर ये एवरेज औसत वाले, एवरेज वाले, उन सब में यही एक फंडा है कि आप सब में देखोगे कि आपका यूनिट डिजिट जो है अलग अलग है। यानी कि आप यूनिट डिजिट से हर एक क्वेश्चन को कर सकते हो। अप्रोक्स हमने खुद चेक करा है, एटलीस्ट कम से कम आप 90% क्वेश्चन तो यूनिट डिजिट से ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे अमित इन्वेस्ट करता है सम 54,000 और गोपाल इन्वेस्ट करता है 94,000 और इस वजह से द सिंपल इंटरेस्ट पर एनम एट द एंड ऑफ 5 ईयर गोपाल गेट्स 840 ज्यादा। 840 ज्यादा जाता है। अच्छा ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है तो ज्यादा मिलेगा भी। अच्छा कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है? तो करोगे सर 5,400 ये और 9,400 ये, यानी कि 4,000 रुपया ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। और यही 4,000 रुपया ज्यादा इन्वेस्ट करने के कारण उसको 840 रुपया ज्यादा मिला है 5 साल में। अच्छा 5 साल में अगर 840 मिला है तो 1 साल में कितना मिलेगा? 1 साल में कितना मिलेगा? कहोगे सर 5 से हम डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1 साल में कितना हो जाएगा? 16, 168। अब हम कहें कि 4,000 का ये कितना परसेंट है, क्योंकि रेट ऑफ परसेंट निकाला है, तो 4,000 का कितना परसेंट है? आप कहोगे सर 4,000 का 4% होता है 160। 4,000 का 4%, देखो 1% कितना होगा? 40, 4% कितना हो जाएगा? 160। तो 4% 160 हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा 4% से थोड़ा सा ज्यादा होगा। और 4% पे हमको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 में आए हुए, 2025 ग्रुप डी सॉरी एसएससी जीडी का 2025 में आया हुआ क्वेश्चन। और कितने आराम से कर सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हमने यूनिट डिजिट से कर लिया, दूसरा क्वेश्चन हमने 10th डिजिट से कर लिया। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन की बारी है। देखो कह रहे एलसीएम ऑफ 28, 60, 120 और 135। 28, 60, 20 और 135। हम कहेंगे देखो एलसीएम निकालना नहीं होता है, एलसीएम निकालना नहीं होता है, क्योंकि निकाल कर ऑलरेडी यहाँ पर रखा हुआ है। आपको बस देखना है कि कौन सा एलसीएम हमारा होगा। हम कहें 120 जीरो आ रहा है तो एलसीएम का भी यूनिट डिजिट 100% जीरो आएगा, 100% जीरो आएगा। और जैसे ही हमने देखा तो कहोगे सर एक ही जगह है, एक ही जगह जीरो है, वही आंसर होगा। अब कहोगे सर अगर जीरो नहीं होता, मान लेते हैं कि सर यहाँ पर भी जीरो होता, हम कहें यहाँ पर भी जीरो होता और मान लेते हैं यहाँ पर भी जीरो, यही दोनों पे, क्योंकि इसको जीरो हम नहीं मान रहे, क्योंकि ये जीरो मानोगे तो ये तो बराबर हो जाएगा, बराबर तो कभी आएगा ही नहीं। हम कहें ये भी जीरो होता, ये भी जीरो होता, तब क्या करते हैं? तब आप चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? कहते हैं सर 5, 3, 8 और 1, 9, ये 9 से कट रहा है, यानी कि एलसीएम भी 9 से कटेगा। एलसीएम भी क्या होगा? 9 से कटेगा। तो देखो ये कितना होगा? 7, 2, 9, 6, ये तो 9 से नहीं जा रहा है, ये तो 9 से नहीं जा रहा है। हम इसको चेक कर ले जल्दी से, ये कितना होगा? 6, 6, 12, 1, 13, ये भी 9 से नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है जो 9 से कट जाएगा और यही हमारा आंसर भी। आ जाओ अगले क्वेश्चन। देखो कितनी जल्दी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, कितनी जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एकदम बस बने रहना है। आज पहला वीडियो है और हो सकता है आपको बहुत मजा आए और कुछ नई बातें सीखोगे कि किस तरीके से एग्जाम में अप्लाई करना होता है, क्योंकि एसएससी जीडी आई थिंक सबसे आसान क्वेश्चंस जीडी में ही आते हैं। चलो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का है सवाल, करें कि 26% वेट कम करता है। यहाँ पर समझना है कि अगर 26% वेट कम दे रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारे शॉपकीपर के पास से
शॉपकीपर के पास से कम पैसे जा रहे हैं। हम कहें देखो, मान लो 100 ग्राम की बात करें, 100 यूनिट की बात करें, 100 यूनिट उसको सेल करना था, लेकिन वो सेल कितना किया, 26% कम किया, तो उसके पास 26% कम पैसे गए अपने जेब से। कितने के पैसे गए, तो 26% कम, यानी कि 74। जबकि कस्टमर से कितने का पैसा लेगा, वो 100 का ही लेगा, क्योंकि कस्टमर को वो 100 की चिपकाया है। हम क्या 74 से 100 कितना का प्रॉफिट हो रहा है, आपको कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो 26 का प्रॉफिट हो रहा है। 26 का प्रॉफिट हो रहा है आउट ऑफ 74 इंटू 100 करेंगे, हमारा वही आंसर है। हम क्या इसको काटो, ये हो जाएगा 37 अगर 2 से काट दे तो, और यहां पर क्या आ जाएगा 13। हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर 1300 बन रहा है, और नीचे 37। अब यहां पर सबसे बेस्ट अप्रोच ये रहता कि आपको अगर 7 3 10 यूनिट 7 3 10 डिजिटल सम नीचे का 1 आएगा, ऊपर का 4 आ रहा है, यानी कि जिसका डिजिटल सम 4 होगा वही हमारा आंसर है। हम क्या नीचे तो ये भी 1 आ रहा है, इन देखो 4 3 7 और 7 5, 7 5 कितना हो गया, 7 और 5 हो गया 13, 7 5 हो गया 12, यानी कि इसका डिजिटल सम आ रहा है 3, इसका डिजिटल सम आ रहा है 3। हम कहीं इसको चेक करो जल्दी से, 9, इसका डिजिटल सम आ रहा है 6, इसका डिजिटल सम आ रहा है 6। हम कहीं और इसको जरा चेक करके देखें, 5 3 8 8 5 13, यानी इसका डिजिटल सम आ रहा है 4। यही हमारा आंसर, यही हमारा क्या है आंसर हो जाए, यही हमारा आंसर हो जाए। ठीक है, तो हमने इसको कट भी नहीं करा, क्योंकि हमको पता है कि इसका डिजिटल सम तो सबका अलग अलग दिख रहा है, उसी में से एक निकाल लेना। तो चलो अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। डिटरमाइन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 15 25 40 75। 15 25 40 75 से डिवाइड हो जाना चाहिए। आपको देखो, आप कहोगे सर सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन होगा, तो कहोगे सर 999 हम लेंगे, उसके बाद उसका एलसीएम निकालेंगे, जो भी एलसीएम आएगा उसको कट करके देखेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको माइनस कर देंगे, और फिर हमारा नंबर मिलेगा। इतना कुछ करने का जरूरत ही नहीं। आप क्या कहोगे कि सर अगर ये नंबर इन सब से कट रहा है तो इसका मतलब इन सब का मल्टीपल ही होगा, इन सब का मल्टीपल ही होगा। हमने क्या कहा कि अगर एक जीरो है तो एक जीरो तो 100% आएगा, ये वाला आंसर हो नहीं सकता, ये वाला आंसर हो नहीं सकता। अब यही दोनों में से एक आंसर है। हम यहां पर देख रहे हैं सर 25 भी है। अच्छा 25 का मतलब क्या है, अगर हमारे आंसर में अगर सिर्फ एक ही जीरो हो तो वो नंबर कभी भी पूरी तरीके से 25 से नहीं कटेगा। 25 से तभी कटेगा जब हमारे पास कितने जीरो हो, 2 जीरो हो। हमारे पास कितने जीरो हो, 2 जीरो हो। ये भी आंसर नहीं। तो हमारा 9600 बिल्कुल सही उत्तर होता है इस क्वेश्चन का। देखो हम क्वेश्चन कर ले रहे हैं, जब तक एक भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताए, हम सिर्फ ऑप्शन की मदद से ही सारा क्वेश्चन कर ले रहे हैं। ठीक है, और ये आप भी कर सकते हो। जेडी में बहुत मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं आता है। ठीक है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बहुत आसान से आप सारे क्वेश्चन को डील कर पाओगे। देखो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 2 ईयर द सिंपल इंटरेस्ट इज ₹42। हम इंटरेस्ट रेट सेम है और सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा है 42 और कंपाउंड इंटरेस्ट है 51। हम क्या 42 अगर सिंपल इंटरेस्ट है, देखो एक बात समझना, अगर आप ट्री मेथड पढ़े होंगे तो उसमें अगर ये बात रहता है क्या कि अगर हम 1000 रुपये अपना इंटरेस्ट प्रिंसिपल होता है, हम मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 10% है, तो आपको सर 10% पहले साल मिलेगा, तो 10% कितना हो जाएगा 100। दूसरे साल भी कितना मिलेगा 10%, इसका 1000 का 100, और ये जो जमा हो गया 100 इस पे भी 10% मिलेगा, इस पे भी 10% मिलेगा, जो कि हो जाएगा कितना 10। और ये आपका टोटल आएगा क्या कंपाउंड इंटरेस्ट। ये टोटल क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। जबकि ये ऊपर वाला क्या होता है, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट। सेम प्रोसेस आपको अप्लाई कर देना है। हम कहें कि देखो 42 रुपया अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, तो यानी कि हमारा कोई प्रिंसिपल रहा होगा और ये 2 साल में 42 हुआ होगा, और 42 कैसे होगा 21, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर रहता है। अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल बदलेगा, दूसरे साल 42 से कितना हो गया 51, कितना आगे बढ़ा 9। हम कहें 9 और जोड़ दो, ये दूसरे साल। अच्छा एक बात समझना है, यहाँ पर हमने कहा कि ये 10% है, 10% कैसे आया होगा, क्योंकि सर इसका हम 1/10 किए होंगे, तब ये 10 आया होगा। अगर हमको इस 10 से यहाँ पहुंचना है, अगर हमको इस 10 से वापस यहाँ पहुंचना है, तो क्या करोगे, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10/1 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, मतलब कि अगर हम सिंपली ये देखें, क्योंकि सर 21 से अगर 9 हुआ है, हमको अब 9 से 21 करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करोगे, 9 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 21 आ जाए। तो आप कहें क्या कि सर 9 में क्या मल्टीप्लाई करें, तो हम कहें सर 7/3 मल्टीप्लाई कर देने से 21 आ जाएगा। क्या 7/3 मल्टीप्लाई करने से 21 आ जाएगा। देखो 9 में हम 7/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। हम कहें यानी कि अब यहाँ से प्रिंसिपल तक पहुंचना है तो आपको 21 में भी मल्टीप्लाई करना होगा, कितना 7/3। 3 से ये 3 कटेगा, 7 में 7 7 49, 49 हमारा आंसर, 49 आंसर होगा। ये जो हमने लिखा है ये बस समझाने के लिए, अदरवाइज ये भी क्वेश्चन आप ओरली कर सकते थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप क्या कर सकते थे, ओरली कर सकते थे, 1 सेकंड भी नहीं लगता, क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा था सर 42 था, यानी कि 21 और इधर 9 से 21 हुआ है, तो जिस रेशियो में ये बढ़ा है उसी रेशियो में प्रिंसिपल भी बढ़ेगा, उसी रेशियो में क्या होगा प्रिंसिपल भी बढ़ जाएगा, उसी रेशियो में हमारा प्रिंसिपल भी बढ़ जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, 2 कोन्स हैव देयर हाइट इन द रेशियो दिस 4:3 हाइट का रेशियो। हम सिंपली लिख दे रहे हैं, हाइट का जो रेशियो दिया हुआ है ना ये 4:3 है।
और वहीं जो रेडियस है, रेडियस का जो रेशियो है वो 1:2 है, 1:2 है। आपसे वॉल्यूम पूछा है, ठीक है, आयतनों का अनुपात पूछा है, कोई समस्या नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ये। अगर हम कहें, देखो वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई r² h। हालांकि इसके लिखने की जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम काम कर रहे हैं रेशियो का, बस ये हम आपको याद दिला रहे हैं, हल्का, मेरे को इसकी जरूरत है नहीं। हम कहे क्या, अगर हम रेशियो ही निकाल रहे हैं तो देखो ये 1/3 दुनिया में जितना भी वॉल्यूम होगा, जितना भी कोन होगा, सबका ये वाला कांस्टेंट टर्म है, ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है, इसकी कोई यूज ही नहीं है। हमारा यूज का है r² और h। तो हम कहें कि पहला का r² कितना हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर इंटू h कितना हो जाएगा 4, ठीक है। रेशियो हम r कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 2 का स्क्वायर करोगे 4 इंटू कितना, तो 3, 4 से ये 4 कट गया, 1:3 हमारा आंसर होगा, 1:3 हमारा आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हमारा सिर्फ पैनल छोटा है, कंटेंट नहीं, ठीक है, कंटेंट नहीं। एकदम बेहतरीन तरीका बताऊंगा और ऐसे तरीके बताऊंगा जो आपको क्वेश्चंस को सेकंडों में कर पाओगे, सेकंडों में, सिर्फ कुछ ही सेकंडों में कर पाओगे। ध्यान से देखो अगले क्वेश्चन। हम कहते हैं प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 85%, 85% पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया। हमने लिखा यहाँ पर प्राइस, सर कि प्राइस मान लेते हैं सर 100 रुपया होगा। एक बात समझना, इसका भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, पहले इसके पीछे का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। हम कहें कि सर प्राइस 100 रुपया होगा, तो 100 से हुआ कितना, अब नया प्राइस सर 85% बढ़ गया, 85 हो गया, 185 हो गया, ठीक है। नया प्राइस क्या हो गया, 85 हो गया। बाय व्हाट परसेंट शुड द कंजम्पशन बी रिड्यूस्ड, कंजम्पशन कितना परसेंट हम कम करें कि एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 48%, हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कितना बढ़ जाए, 48% बढ़ जाए। हम के एक्सपेंडिचर लिख रहे हैं, ये 48% बढ़ जाए, मतलब कि अगर ये 100 होता ना तो ये 148 हो जाता, 148 हो जाए। बस आपको पता होगा कि सर एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन। हम कहें तो इसका मतलब ये हुआ कि सर कंजम्पशन, अगर यहाँ प्राइस है, ये कंजम्पशन लिखा, तो कंजम्पशन बराबर क्या होगा, कहोगे एक्सपेंडिचर बटा प्राइस, कंजम्पशन बराबर क्या होगा, एक्सपेंडिचर बटा प्राइस। तो हम एक्सपेंडिचर बटा प्राइस करोगे तो कंजम्पशन यहाँ 1 आएगा, एक्सपेंडिचर बटा प्राइस। हम कहें एक्सपेंडिचर बटा प्राइस करोगे, एक्सपेंडिचर कितना 148 और प्राइस कितना 185, ये 185। हम कहें ये दोनों तो यही हमारा रेशियो आएगा कंजम्पशन का, यही हमारा रेशियो आएगा कंजम्पशन का। इस 185 को उठाकर इधर पटकोगे तो ये हो गया हमारा 185 148, यानी 185 से 148 हुआ है, कितना कम हो गया, कितना कम हो गया, कितना कम हो गया, तो सर 37 कम हुआ है, 37 कम हुआ है आउट ऑफ 185, 185 इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। ये 5 बार में कट जाएगा क्या, ये 5 बार में कट जाएगा, ये 5 बार में कटेगा, ये 5 से चला जाएगा 20 बार में, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी 20% हो जाएगा। ये तो हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। अगर हमको जब एग्जाम में यही क्वेश्चन करना है, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में देखोगे ना कि हमको हर बार क्या निकालना होता है ना, एक्सपेंडिचर दिया होता है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर जाता है और हमको कंजम्पशन बताना होता है कि कितना परसेंट बढ़ेगा या घटेगा। आप सिंपली क्या करो सर, 85 और ये कितना है 48, अब 85 में से 48 माइनस करो, कहोगे कितना आ रहा है 37, 37 बटा में क्या आएगा 85% बढ़ा है, यानी 185 हो गया है, 185 गुना 100, बस इतना ही करना था, बस इतना ही करना था, बस इतना ही करना था, ठीक है। हमने क्या कहा, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए और ये कितना बढ़ेगा, प्राइस कितना बढ़ेगा 85%, तो 185 नीचे हो जाएगा, 185 नीचे हो जाएगा, बस हमारा इतना ही करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। इसको कट करोगे 20% हमारा आंसर आएगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आता है। अगले क्वेश्चन देखोगे, हम कह रहे हैं शॉपकीपर हैज वन स्फेरिकल लड्डू, एक लड्डू है, कितना रेडियस है उसका 7 सेंटीमीटर, एक लड्डू है जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या वाले एक गोलाकार लड्डू का उसी सामग्री के 3.5 त्रिज्या वाले कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं, कितने लड्डू बनाए। हम कहें कि हमारा जो एक है इसका वॉल्यूम कितना है, रेडियस 7 है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्योंकि सर 7 × 7 × 7 यही होगा, ये बराबर होगा। अब हमको कितने हाइट के बनाने हैं, तो 3.5 रेडियस के बनाने हैं, तो 3.5 × 3.5 × 3.5। अच्छा कितने बनेंगे ये, तो हम मान लेते हैं ये x बनेंगे। हम कहें ये सब तो कट रहा है, ये सब तो कट रहा है, ये सब तो कट रहा है, क्योंकि 3.5 7 से काटोगे 2 बार में कटेगा, ये भी 2 बार में कटेगा, वो भी 2 बार में कटेगा, तो x की वैल्यू आ गई 8। करने का जरूरत नहीं था, लिखने का जरूरत नहीं था, ओरली आप इसी देख पा रहे थे, ओरली आप देख पा रहे थे कि सर ये आधा से है, 2 बार में कटेगा, 2 का क्यूब हमारा आंसर होगा, 2 बार में कटेगा और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान, बहुत आसान। आ जाओ अगले क्वेश्चन देखो, फिर से वही बात है, फिर से वही बात है। हम कहें कि सर एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालो ही मत, अगर एलसीएम निकालना है तो हमको एलसीएम निकालना ही नहीं। हम कहें कि सर यूनिट डिजिट देखते हैं 2 और यूनिट डिजिट यहाँ देखे 6, एलसीएम का भी यूनिट डिजिट, दोनों इवन है ना, तो एलसीएम का भी यूनिट डिजिट क्या आएगा, इवन आएगा, इवन आएगा। ये वाला तो ऐसे ही कट गया, ये वाला ऐसे ही कट गया। अब हमने क्या देखा, अब हम अगर इसको देखें,
चलो इसको देखो, हम कहीं इसका सम करते हैं तो ये देखोगे कितना हो रहा है, 6 3 18, ठीक है, 6 + 5 + 7 18 हो रहा है, यानी कि 9 से कटेगा, यानी जो हमारा आंसर होगा वो भी 9 का मल्टीपल होगा, जो हमारा आंसर होगा वो भी 9 का मल्टीपल होगा। 3 3 6, 4 3 7 1 8, ये 9 से नहीं कट रहा, ये 9 से नहीं कट रहा है। 8 8 16 17 18, ये 9 से कटेगा। 4 और 4 8, ये भी 9 से कटेगा। अब दोनों जगह 9 से कट रहा है, दोनों जगह 9 से कट रहा है। अच्छा 8 से भी देख लो, हमको पता है कि लास्ट का अगर 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 8 से कटता है, तो यहाँ पर ये लास्ट का 3 डिजिट हम देख रहे हैं ये 8 से कट रहा है, तो यहाँ पर देखो कि इसका लास्ट का 3 डिजिट क्या, ये भी 8 से कट रहा है क्या, कट रहा है, ठीक, ये कट रहा है क्या, हाँ ये भी कट रहा है, तो 8 भी खत्म, कोई दिक्कत नहीं। ये नंबर हमको दिख रहा है 7 से भी कट रहा है, 8 7 56 70 है, तो ये इसमें चेक करो कि कौन 7 से कट रहा है, कौन 7 से कट रहा है, तो आपको बस ये चेक करना है कि कौन सा नंबर 7 से कट जाएगा, कौन सा नंबर 7 से कट जाएगा। तो हमने नंबर लिया 1 4 1 1, जो लास्ट वाला नंबर है उसका डबल कर दो 4, और यहां पर क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। 11 में से 4 गया 7 आएगा, ठीक है, 0714, 0714। अब ये साफ साफ दिख रहा है ऐसे ही कि सर ये 7 से तो कट जाएगा, ये 7 से तो कट जाएगा, 14 7 है, 7 से कट जाएगा, यही वाला हमारा आंसर है, यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा, यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये नहीं कटेगा। 7 × 28, सत्य 21 14, सत्य 21 21 और 14, अच्छा ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, 7 से ये भी कट रहा है, यहां तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब देखो 7 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, सबसे कट रहा है, और क्या कर सकते हैं हम, कहीं 7 से, चलो कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम क्या होता है, छोटा वाला नंबर होता है, एलसीएम क्या होता है, छोटा वाला नंबर होता है। अगर ये सारा ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो एलसीएम 100% कौन होगा, छोटा वाला, एलसीएम 100% कौन होगा, छोटा वाला होगा। ये बात भी समझना है कि एलसीएम का मतलब ही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर हम कहें 5 और 10, 5 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, तो आप कहोगे सर 10, हम कहें यहाँ 20 लिख दें तो क्या 20 भी एलसीएम होगा, देखो 20 तो सेटिस्फाई करेगा सबको, लेकिन ये एलसीएम नहीं होगा क्योंकि ये सबसे छोटा नंबर नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि बड़े आराम से आप कर सकते हैं। चलो अब देखो, रचिन ट्रैवल एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स। देखो यहां पर हमको निकालना क्या है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो 60 किलोमीटर चलता है कितने घंटे, 2 घंटे। 60 किलोमीटर चलता है 2 घंटे, यानी कितना ट्रैवल किया, 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अब 2 घंटे चलेंगे तो 120 किलोमीटर ही चलोगे, और 80 किलोमीटर चलते हो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड। तो 40 के स्पीड से अगर हम 80 किलोमीटर जा रहे हैं तो इसका मतलब हम 2 घंटे और चल रहे हैं। तो यहाँ पर 80 किलोमीटर और गया, 2 घंटा पहले चला, 2 घंटा बाद में चला, यानी कि डिवाइड बाई 4। इन सबको जोड़ोगे तो 120 + 80 200, 200/4 आएगा 50, 200/4 आ जाएगा 50। लिखने तक का जरूरत नहीं है, 200/4 आ जाएगा 50, ठीक है, क्या हो जाएगा 50। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो ना, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया। ये 2025 के है, आप एज इट इज क्वेश्चन आया है, कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। चलो 2 ट्रेन्स, इनसे भी आसान क्वेश्चन था, इससे भी आसान क्वेश्चन था। तो हम 2 सेट पेपर में से, मतलब 40 क्वेश्चंस में से हमने टॉप 20 सेलेक्ट करके निकाला है और उसी क्वेश्चन को यहाँ रखा है। बाकी बहुत आसान थे, इसलिए हमने उसको लिया ही नहीं। देखोगे 2 ट्रेन इच 180 मीटर लॉन्ग आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। आपको पता होगा जब 2 ट्रेन की बात हो, दोनों एक ईच अदर मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, तो स्पीड क्या होता है, स्पीड ऐड हो जाता है। स्पीड क्या होता है, स्पीड ऐड हो जाता है। स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। हम कहें टाइम पूछा है, तो टाइम क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। अच्छा ट्रेन के केस में डिस्टेंस वही होता है जो ट्रेन का लंबाई होता है, यानी 180 इसका और 180 इसका। हमारा जो हो जाएगा डिस्टेंस 2 × 180, 2 × 180 बटा स्पीड कितना है, तो कहो सर 50 और 70 हो गया 120 किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर पर सेकंड, सॉरी ये मीटर में है और हमारा आंसर सेकंड में है। हम कहें इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। 18 नीचे जाके वो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, 18 ऊपर। बस इसको सॉल्व कर लेना, बस इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना। चलो कर लेते हैं। 0 से 0 खत्म हो गया, 6 से 2 बार में जाएगा, 6 से 3 बार में जाएगा, ये कट गया। ये कितना हो गया, 18 कितना होता है, 54 का डबल हो जाएगा 10.8 10.8 ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन, आ जाओ अगले क्वेश्चन। कह रहे द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 60%, बाय व्हाट परसेंट शुड इट्स कंजम्पशन बी रिड्यूस्ड सच दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीजेज बाय 12%। और सिर्फ एक्सपेंडिचर जो है केवल कितना परसेंट वृद्धि हो, 12% वृद्धि हो। अभी हमने इसको पूरा सॉल्व किया था और आपको बताया था कि हमको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है। तो आपको सर 60 में से कितना घटाएंगे, 12 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 48 ऊपर हो गया। सर 60% बढ़ा था प्राइस, तो 60% बढ़ने का मतलब कितना परसेंट हो गया, 160 गुना 100, 10 से 10 खत्म, 16 तिया 48, 30%। बस इतना ही करना है, बस इतना ही करना। हमने ये वाला, ये कैसे आया, ये पिछले क्वेश्चन में आपको हमने समझा दिया, पिछले क्वेश्चन में समझा दिया कि किस तरीके से ऐसे आता है। 30%, बस इतना ही काम है, आगे कुछ करने का जरूरत ही नहीं, आगे कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखोगे, राजेश्वर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 दिन। अब एक राजेश्वर है, राजेश्वर कितना दिन में करता है, 12 दिन में, 12 डेज में। वहीं हम बात करें विक्रम की, तो विक्रम को लगता है 6 दिन, और टाइगर को लगता है 15 दिन, टाइगर को लगता है 15 दिन। यही कहानी है तीनों का। हम कहें कि सबसे पहला काम यही होगा कि हम वर्क निकाल लें। तो हम कहें 15, 6 और 12 का एलसीएम क्या होगा, तो 15 का मल्टीपल, 15 का 30, 30 का 60 हमारा एलसीएम आएगा। हम कहें 15 चौके 60 होता है 4, ये 6 हो गया, ये 10 आएगा यहां, और यहां पर आएगा 5। यहां तक तो कोई समस्या नहीं, यहां तक तो किसी को कोई समस्या नहीं होगा। हम कहें कि देखो 60 काम था, इसमें से क्या किया, यहां पढ़ते हुए सभी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन राजेश्वर जो है वो 2 दिन बाद कार्य करना छोड़ देता है। राजेश्वर जो है 2 दिन बाद कार्य करना छोड़ देता है। तो 2 दिन में राजेश्वर कितना काम करेगा जी, 2 दिन में राजेश्वर कितना काम करेगा, तो कहोगे सर राजेश्वर तो 5 करता है एक दिन में, तो 2 दिन में 10 करेगा, तो 10 काम राजेश्वर कर लिया होगा, तो इसको हटा दो, -10 कर देते हैं। अब और क्या कह रहा है, विक्रम कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले कार्य छोड़ता है, पूरा होने के 3 दिन पहले कार्य छोड़ता है। देखो अगर विक्रम रहता 3 दिन, ठीक है, अगर विक्रम रहता 3 दिन, लास्ट तक 3 दिन रहता, तो 3 दिन में विक्रम कितना करता, तो कहोगे सर 12 काम करता विक्रम, सॉरी 10 के हिसाब से 30 काम करता, 3 दिन में 30 काम कर देता। तो अगर हम 30 काम अपने मन से इस काम में जोड़ दे और विक्रम को रोक ले तीनों दिन लास्ट के, तो ये 30 काम 3 दिन में विक्रम करेगा। यानी एक तरीके से हुआ ये कि सर अब विक्रम है लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके लिए हम 30 काम अपने मन से अलग से ऐड कर दें बस। तो अब हमारा बचा हुआ काम कौन करेगा, विक्रम करेगा, और ये करेगा टी कौन था, टाइगर था, विक्रम और टाइगर करेगा। अब अच्छा यहाँ पर टोटल काम कितना हो गया, तो कहोगे सर 60 और 30, 90, एक 10 गया 80 टोटल काम है, 80 टोटल काम है। ये दोनों मिलके करेगा 10 4 14, 80/14 कट जाएगा, ये 40/7, 40/7, 7 5 35 और 5 आना चाहिए, 7 5 35 और 5 40। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो काम करके जा रहा है उसको जाने दो, और जो काम करके लास्ट में जाने वाला है उसको उतने ही दिन के लिए काम देकर रोक लो। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें, इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। ये बड़ा कमाल का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हम देखिए, बड़ा कमाल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। कह रहा है एक्स कंप्लीट करता है हाफ ऑफ द वर्क इन 20 डेज। अच्छा आधा काम 20 दिन में करता है, तो एक्स पूरा काम 40 दिन में कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक वाई कैन डू 1/5 मतलब कितना परसेंट होता है, 1/5। आपको पता है 1/5 मतलब 1/5, और 1/5 को अगर परसेंटेज में लिखो तो कहोगे सर 20%। अच्छा 20% काम अगर 10 दिन में करता है तो 100% कितना दिन में करेगा, 50 दिन में। 20 25 100, 50 दिन में 100% काम करेगा। एक्स स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 8 डेज। अब देखो ध्यान से, 40 दिन में 40 डेज में 100% काम करता है, तो 8 दिन में कितना परसेंट काम करेगा। देखो परसेंटेज से कैसे बना सकते हैं, बिना लिखे, हम तो लिख रहे हैं बस आपको समझाने के लिए, अदरवाइज लिखने का तक का जरूरत नहीं है। हम कह सर ये कितना डिवाइड हो रहा है, कितने से डिवाइड हो रहा है, तो 5 से, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 20%। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 20% काम करके कौन चला गया, एक्स चला गया। तो 80% काम बच गया किसके लिए, वाई के लिए। 80% काम बच गया किसके लिए, वाई के लिए। अच्छा 100% काम वाई कितना दिन में करता है, तो वाई की बात करें तो 100% काम सर वाई 50 दिन में करता है। 80% करना है सर, तो कितना दिन लगेगा, 40 दिन लगेगा, 40 दिन। बस यही था, कुछ था ही नहीं, क्योंकि सर 40 दिन इधर और 8 दिन एक्स किया, 40 दिन ये किया, 48 दिन में टोटल काम खत्म हुआ है। 48 दिन में टोटल काम खत्म हुआ है। बात समझना है, बात आपको बिल्कुल समझना है। हम देखो फिर से एक बार बोल रहे हैं, एक्स कंप्लीट करता है 20 दिन में,
एक्स आधा काम 20 दिन में करता है, यानी कि पूरा काम 40 दिन में कर लेगा। अच्छा, पूरा काम अगर 40 दिन में कर देता है तो हम कहें कि 100% काम 40 दिन में कर लेता है, तो 8 दिन में कितना काम करेगा? तो वो सर 20%। 8 दिन में कितना काम करेगा? 20%। ये डिवाइड बाई 5 हुआ है, डिवाइड बाई 5 हुआ है, तो ये भी डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, 20% कम होगा। 20% एक्स करके चला गया तो वाई कितना परसेंट करेगा? 80% काम करेगा वाई। जबकि 100% काम जो वाई है 50 दिन में करता है, तो 80% कितना दिन में करेगा? 40 दिन में करेगा। 80% कितना दिन में करेगा? 40 दिन में। तो काम खत्म कितना में हुआ? तो कहोगे सर 40 दिन वाई किया और 8 दिन एक्स किया, 48 दिन हमारा काम खत्म होने में लग गया है। 48 दिन हमारा काम खत्म होने में लग गया है। यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। यही उस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज अगले क्वेश्चन में हम लोग जरा गौर करते हैं। देखो, एक उम्मीदवार को 25% अंक प्राप्त 25% अंक प्राप्त हुआ है और वह 68 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, जबकि एक दूसरे उम्मीदवार को 50% अंक प्राप्त हुआ है और वह परीक्षा में उत्तीर्ण के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक ले आया है। इसका आप सीधा हम पहले शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। सिंपली करना क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में हर बार यही आता है, हर बार यही आता है। आपको 50 और 25 का डिफरेंस लो 25%। 25%। अच्छा, यहाँ पर जो डिफरेंस होगा ना, यहाँ पर जो डिफरेंस होगा ये 42 और कहाँ था, और हमारा कितना है, और हमारा कितना है, कहाँ है, हाँ इधर है, 68। तो 42 और 68 करोगे तो 110। ये 25% का वैल्यू 110 है, दोनों को जोड़ देना 110। अच्छा, 25% 110 है तो आपका टोटल मार्क्स 100% होता है। तो 100% कितना होगा? 100% कितना होगा? 4 गुना हो जाएगा 110 का। 110 का 4 गुना होगा 440। 440, यही इस क्वेश्चन का सही जवाब। अब देखो, इसके पीछे का जो लॉजिक है उसको समझना है, ताकि आप भी ये कर पाओ। हम क्या कहें कि ये एक डेटा है, यहीं पर क्या है, ये पास मार्क है। अब यहाँ पर 2 लोग हैं, एक नंबर लाइन में समझना है। हमने सबसे एक नंबर लाइन बनाया है, इसी पे आपको समझना है। हम कहें एक कैंडिडेट है जो 25% स्कोर मारता है। मान लो कि यहाँ पर ये हमारा पासिंग मार्क यहाँ पर है, ये पॉइंट पासिंग मार्क है। तो ये पासिंग मार्क से 25% मार्क्स लाया है, यानी कि ये यहीं पे कहीं खड़ा है। अगर ये 25% के साथ साथ कितना मार्क्स और ले आता, सिर्फ 68 मार्क्स और ले आता, तो ये यहाँ तक पहुंच जाता सर। ठीक है। अच्छा, दूसरा यहाँ पर कहीं खड़ा है, वो 50% मार्क्स ले आया है, 50% मार्क्स ले आया है, लेकिन अगर वो 42 मार्क्स कम भी लाता तो भी 42 मार्क्स कम भी लाता तो भी कहाँ पहुंच जाता? पास मार्क के पास। हम कहें 42 मार्क्स कम भी लाता तो भी पास मार्क के पास पहुंच जाए। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 42 का है और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 68 का है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो कहोगे सर 68 और 42 ये दोनों ऐड हो जाएगा, क्योंकि यही नंबर लाइन बन रहा है। और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है? क्योंकि सर 25 यहाँ है, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए 50 हो गया, तो डिफरेंस कितना हो गया? 25। तो आपको सर 25% का जो वैल्यू हो गया ना, वो कितना हो जाएगा? 68 और 42। 68 और 42 110। तो हम कहें 100% का वैल्यू कितना होगा? 100% का वैल्यू कितना होगा? तो कहोगे सर ये 4 गुना हुआ है, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, 440 हो जाएगा। इसमें आपसे ये भी पूछ सकता था कि कितना आपका ये पासिंग मार्क कितना है, तो आप 25% में 25% निकाल के 68 जोड़ दो, 25% निकाल के 68 जोड़ दो। ठीक है, 25% निकाल के 68 जोड़ दोगे तो पास मार्क आ जाएगा। चलो आगे। अमित इन्वेस्ट करता है सम ऑफ 5400 एंड गोपाल इन्वेस्ट करता है 9400 एट द सेम सिंपल इंटरेस्ट पर एनम एट द एंड ऑफ 4 ईयर। 4 साल की बात कर रहा है, ये डेटा बिल्कुल सेम है। ठीक है, 4 साल की बात कर रहे हैं। हम कहें यहाँ से यहाँ डिफरेंस देख लो, यहाँ से यहाँ डिफरेंस देख लो, कितने का? 5000, 4000 का। हम कहें 4000 का वैल्यू, 4000 का डिफरेंस के कारण 480 रुपया ज्यादा मिल गया है। कितने साल में? 4 साल में। तो 1 साल में कितना मिलेगा? 120। 1 साल में कितना मिलेगा? 120। 4000 का कितना परसेंट 120 होता है? तो देखो 4000 का 1% 40 होगा, 2% 80 होगा और 3% 120 होगा। 4000 का 3% क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3%। 3%। कुछ करने का जरूरत ही नहीं, कुछ लिखने तक का जरूरत नहीं, कुछ लिखने तक का जरूरत नहीं। ये जो 20 क्वेश्चन हमने, जो 40 क्वेश्चन जो सॉल्व करे एसएससी जीडी के, जिसमें से 20 मेरे को जो थोड़ा बहुत सही लगा, उसको यहाँ पर लेके आए। और यकीन मानो उस 40 के 40 क्वेश्चन में पेन उठाने तक का जरूरत नहीं, हम यहाँ पर थोड़ा बहुत लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको थोड़ा समझ में आ जाए। चलो देखो, अ शॉपकीपर बाउट एन आर्टिकल फॉर रुपीज 520 रुपए में खरीदता है। At what price should he sell the article to make 10% profit? 10% प्रॉफिट। एक दुकानदार ने इतना रुपए में एक वस्तु को खरीदी और 10% लाभ पर प्राप्त करने के लिए उसे कितना में बेचेंगे? हम कहेंगे 520 रुपए में खरीदा है, 10% लाभ चाहिए, 110 पे बेचना होगा, डिवाइड बाई 100 करोगे, कट गया।
कुछ करना नहीं है, 5 और 2, 5 2 के बीच में 7 आएगा, 5 2 के बीच में 7 आएगा, यही हमारा आंसर है। 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, आपको एक बार थोड़ा सा बता दें। मान लेते हैं हम 11 इंटू 1 2 3 4 करना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, सबसे यूनिट डिजिट पे जो नंबर है उसको लिख लो 4, 4 प्लस 3 7, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 1 3 और लास्टली क्या हो जाएगा 1, यही आएगा। ठीक है, यही आएगा। तो वही चीज हम कहते हैं कि 11 इंटू 52, हमने सबसे पहले क्या लिया 2, 2 प्लस 5 7 और लास्टली क्या बच गया 5, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन खत्म। अच्छा 20 क्वेश्चन पूरे हो गए, 20 क्वेश्चन पूरे हो गए। ठीक है, तो बताओगे आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ये चैनल नया है और ये पीपीटी जो हमने बनाया है थोड़ा बहुत ब्लड भी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। ठीक है, बच्चों ने कहा था कि सर आप यूट्यूब पे बनाओ, तो हम भी अपना यूट्यूब पे पहली बार आ गए हैं, तो प्लीज आपका रिव्यू हमको चाहिए। तो बताओगे कैसा लगा क्लास, ताकि हम और भी ऐसे वीडियोज आपके लिए बनाते रहें। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अच्छा एक और वीडियो हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस में, जिसमें हमने रन एंड डी का कॉन्सेप्ट समझाया है, उसको भी एक बार देख लोगे। पूरा कॉन्सेप्ट पे एसएससी, रेलवे, बैंक और कैट, उन कॉन्सेप्ट पे ना सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं, और उस एक कॉन्सेप्ट पे 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और वो तीनों को हमने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करा है, एक बार जाकर जरूर देखना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।